जिला के आप बड़े अध्यक्ष हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि लगातार बिहार में और खासकर बात करें तो सिवान में अपराध के अगर आप दिन पर दिन बढ़ते जब नजर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बाहर हुई है जी, उसने अपराधियों को प्रोत्साहित करके महागठबंधन की सरकार को बदनाम करने के लिए ये सारे प्रपंच किए जा रहे हैं और वर्तमान सरकार इसका कड़ाई से विरोध कर रही है। अगर घटनाएं होती हैं तो बदमाश गुंडे पकड़े जाते हैं, पहले की तरह से वे छोड़ नहीं दिए जाते। बड़हरिया में देखा जा रहा है कि लोग लगातार धरना पे उतर रहे हैं। आज हिना साहब धरना पे गई थी बैठने के लिए और साफ ही लोगों का कहना है कि जो पुलिस प्रशासन है लापरवाही से काम कर रहा है। यहाँ पे पुलिस ही काम करवा रही है, अपराधी को संरक्षण दे रही है। इसको लेकर क्या देखिए, अलग अलग जगह की अलग अलग बातें होती हैं जी। बड़हरिया में जो घटनाएं चल रही हैं जी, वे सुनियोजित तरीके से चलाई जा रही हैं और वहाँ पर भी जो थाना प्रभारी या दूसरे अधिकारी हैं वे सभी निकम्मे हैं। हम मांग करेंगे यहाँ के जिला के कप्तान से कि वहाँ सक्षम पदाधिकारी को भेजा जाए जिससे कि अपराध पर रोक लग सके। ऐसा माना जाए कि राजनीति जो चुनाव है 24 का उसका बिगुल बज चुका है। इसमें कहीं दो मत नहीं है, चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसका आगाज सिवान से होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वेष और घृणा की भावना से और प्रतिस्पर्धा की भावना से काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम है वह 1 महीना पहले से निर्धारित था। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यक्रम को कुछ आगे या पीछे ले जाना चाहिए था, लेकिन हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि बिहार से ही इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी। महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए सबसे पहले वे सिवान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरूर हल्के हैं आए और यह सौभाग्य की बात है कि जो 2024 का चुनाव होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी है और यह चुनौती कांग्रेस पार्टी को स्वीकार है। और हम आपको इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 22 और 23 तारीख को सिवान, बिहार और भारत की जनता देख लेगी कि कितना दम भारतीय जनता पार्टी में है और कितना दमखम कांग्रेस पार्टी में है। हम लोगों को यह चुनौती स्वीकार है और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार किसी जिले का दौरा कर रहे हैं, लेकिन उनसे हमारा दूसरा उद्देश्य है कि डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और हमारे विधानमंडल दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खां साहब इस देश की जनता को बिहार की सिवान से यह हुंकार भरने वाले हैं और यह संदेश देने वाले हैं कि ये जो 38 चोर एक साथ घुस गए हैं और जो बाकी अच्छा रहेगा कि 2 और चोर गिरोहों को मिलाकर अली बाबा 40 चोर का गिरोह का प्रतिनिधित्व एनडीए करना शुरू करे और हम इसके लिए पूरी तत्परता से तैयार हैं और सिवान में किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मतलब 2024 और 25 में दोनों में हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। दिन में मुंगेरी लाल के सपना देखने में क्या बुराई है? अभी हिमाचल में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ और जो आगे 4 आने वाले चुनाव हैं, 5 विधानसभाओं के चुनाव आने वाले हैं, उनमें भी वे अपनी स्थिति देखेंगे। और अभी जो प्रधानमंत्री का विदेशों का दौरा चल रहा है वह भारत के लिए नहीं चल रहा है। उन्होंने जो काला धन अडानी और अंबानी के माध्यम से जो दूसरे देशों में जमा किया है, खाड़ी के देशों में और विदेशी बैंकों में जो रुपया उन्होंने खर्च किया है, उनको यह पूरा आभास हो गया है कि हमारी गद्दी जाने वाली है। और उनकी गद्दी जाने के बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो आप बिल्कुल हम इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं
कि नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी भ्रष्ट और घोटालेबाज जो मंत्री हैं वे सब तिहाड़ जेल में होंगे और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के लोग एक साथ बैठ करके एक दूसरे को गाली देंगे। बात करें सिवान के, तो सिवान के दिग्गज नेता पूर्व सांसद साहबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब से यहाँ पे मिलने के लिए दिग्गज लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? हिना साहब का और विशेषकर मोहम्मद साहबुद्दीन और उनके चाहने वालों की अच्छी संख्या है। मोहम्मद साहबुद्दीन के नाम पर वे मरने मिटने को तैयार रहते हैं। उनकी एक स्पष्ट नीति थी, लेकिन परिस्थिति बस हिना मैडम एक निर्णय नहीं ले पा रही हैं। यह उनकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। और जितने भी राजनीतिक दल हैं वे सभी उन्हें अपने पक्ष में करना चाहते हैं जिससे उनका अपना जनाधार बढ़ सके, और दूसरी कोई बात नहीं। सर क्या कहेंगे 23 तारीख को आपके कप्तान बिहार के आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अध्यक्ष साहब आ रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? हमारे कप्तान का शानदार जानदार स्वागत होगा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ से हुंकार भरेंगे उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि 2024 में एनडीए आउटगोइंग है और इंडिया गठबंधन इनकमिंग है। नरेंद्र मोदी जी स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया लिखते हैं और इंडिया के नाम पर इतने कार्यक्रम चलाते हैं, तो सबसे बड़े चोर तो वो हो गए। और हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो गिरिराज सिंह का एक बयान आया था कि जिसको भी इंडिया से प्रेम नहीं है वो पाकिस्तान चला जाए, इस पे क्या कहेंगे? अरे ये वही न गिरिराज सिंह हैं जिनके बिस्तर के नीचे से 3 करोड़ रुपया मिला था और उस समय इनके गठबंधन की सरकार थी तो लीपापोती हो गई। यह बड़बोला आदमी है, यह नासमझ है। और पाकिस्तान इंडिया गठबंधन के लोग नहीं, एनडीए गठबंधन के लोग जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को इंडिया से प्रेम नहीं है।